शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है ब्रदर लिंटन, मैं मुंबई का हूँ, अंधेरी का रहने वाला हूँ। हालेलुया। और ये मेरी धर्म पत्नी है शाइला। हम रहते हैं अंधेरी मरोल, और हम तकरीबन अभी 15-16 साल हो गए कि हम जाते हैं गांव-गांव में, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, और हम जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। अब प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर, क्या उसके द्वारा हमने बहुत सारे जो बीमार है वे चंगे हुए देखे हैं, जो बंधनों में थे वहाँ पे वो जो बंधनों से छूटे हुए देखे, तो काफ़ी सारा हमने चिन्ह चमत्कार देखे। तो हम यहाँ पर आए कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए, आपके जीवन में थोड़ा कुछ परिवर्तन लाने के लिए। अगर हम लोग शब्दों के द्वारा या वचनों के द्वारा अपने आप को परिवर्तन कर सकते तो बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या नहीं? क्या हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए क्या नहीं? जरूरी है क्या नहीं? ओके, मैं आ रहा था, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, तो मेरे यहाँ से घाटकोपर आने के लिए हमें मेट्रो पकड़ना पड़ता है, क्योंकि हम अंधेरी रहते हैं। अंधेरी से घाटकोपर आने के लिए मेट्रो पकड़ना है, फिर वहां से हमें ट्रेन पकड़ना होता है। तो हम सवेरे उठ के जल्दी आए, क्योंकि हमें जल्दी सवेरे उठे, ट्रेन पकड़ना था और यहाँ आना था। तो हम मेट्रो में थे, और मेट्रो के अंदर हम बैठे हुए, मेरी बीवी थी और मैं, और ये टीम मेंबर लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। हम थोड़े आते होते लेट हो गए। मेट्रो में वहां पर एक परिवार थे, मुसलमान परिवार थे, और उनके काफी सारे बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे उनके साथ, और वो परिवार था। वहां पे उनके दादा दादी भी वो मेट्रो के अंदर थे। शायद उन लोग भी घाटकोपर से कहाँ जा रहे थे, मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे थे। तो वह बच्चे जो थे मेट्रो के अंदर बहुत उत्सुक होते हैं। सही है क्या नहीं? ट्रेन के अंदर मेट्रो है, अभी छुट्टी का मौसम है, सही है, छुट्टी का मौसम है। तो मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर वो बैठे थे, और वहां पर उन लोग मस्ती कर रहे थे। तो उनके जो दादा थे, वो दादा उनके साथ बात कर रहे थे। एक छोटी सी बिटिया थी, उसमें एक 6 साल की बच्ची थी, तो उसको छेड़ रहे थी। चाहे दादा उसको छेड़ रहा था, बोलते हैं, अरे तू दाढ़ी वाली गुड़िया है, दाढ़ी वाली गुड़िया है। इसका मतलब वो बोल रहा था कि तेरे को दाढ़ी है, तेरे को बाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो लड़की है, छोटी है, 5-6 साल की उम्र की लड़की है। अगर वो लड़की अगर हम लोग अगर लड़की को छेड़ते हैं, अभी उसके दादाजी उसको, वो बच्चे को छेड़ रही है, और वो जो हिसाब से उसको छेड़ रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा था। अभी वो छोटी लड़की है, उसको वो बोल रहा है कि तेरे को दाढ़ी आया है। लड़की को अगर 5-6 साल के है, लड़की को दाढ़ी आया ऐसा बोलेगा तो उसको नाराजगी होगा क्या नहीं होगा? गुस्सा आएगा क्या नहीं? तो गुस्सा आते हुए वो उसको डांट रही थी, वो दादाजी को डांट रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना, मुझे दाढ़ी नहीं आया है। वो लड़की का बाल अच्छा सुंदर बाल था। वो बाल क्या हुआ, बाल आगे आने से वो बाल ऐसे चेहरे पे भी बिखर रहा था, उसके चेहरे को कवर कर रहा था। ओके, और वो दादाजी उसको छेड़ रहा था और बोल रहा था तुझे दाढ़ी आई है। हालेलुया। तो काफी देर तक वो मेट्रो में चिल्ला रही थी। हालेलुया। अभी वो दादाजी जो है उसको छेड़खानी कर रहा था, मजाक कर रहा था, पर क्या वो लड़की मजाक ले रही थी? तो दादाजी जो है वो लड़की के साथ मजाक मस्ती कर रहा था क्या? वो लड़की जो छोटी बच्ची थी, वो उसके साथ मजाक मस्ती सह रही थी क्या? वो नाराज हो रही थी, नाराज हो रही थी। सही है क्या नहीं? अभी वो नाराज क्यों हो रही थी? क्योंकि वो लड़की है और उसको दाढ़ी नहीं है। सही है, अगर उसको दाढ़ी नहीं है, अगर लड़कों को बोलेंगे तो एक बात ठीक है, चलो लड़के को बोलेंगे, पर अगर लड़कियों को बोल देंगे तो सहन करेगी? गुस्सा होगी कि नहीं? अगर हमको बोलेंगे, अभी आप लोग यहाँ पे पुरुष है, सब पुरुष है कि नहीं? यहाँ पे सब लड़के हैं या पुरुष है? अगर आप लोगों को कोई बोलेगा आप लड़की हो, तो आप क्या बोलोगे? आप नाराज होगे क्या नहीं? सही क्या नहीं? गुस्सा आएगा क्या नहीं? अभी वो छोटी सी बच्ची है, 5-6 साल की बच्ची है, उसने क्या किया? उसने नाराजगी दिखाई। वो पूरे ट्रेन में जब वो सफर घाटकोपर आने तक उससे लड़ रही थी,
गुस्सा कर रही थी। हालेलुया। अभी वो दादाजी ने तो कह दिया जाने अनजाने में, पर क्या ये लड़की जिंदगी भर याद रखेगा क्या नहीं? ये शब्द याद रखेगी क्या नहीं? अभी वो जैसी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वो थोड़ी सियानी हो जाएगी, अभी वो अगर गलती से उसको, अभी कभी कभी लेडीज को होता है कि एक बाल आ जाता है, सही है, एक दो बाल भी आता है, मुंह चेहरे पे आ जाते हैं, काफी बार मैंने देखा है, होता है क्या नहीं? लेडीज को भी एक दो बाल ऐसा आ जाता है चेहरे पर। अभी वो लड़की को ये शब्द बोला है, उसके वे शब्द, अभी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कल्पना करो ये 15 साल 16 साल की हो जाएगी या 20 साल के उम्र में हो जाएगी, और अचानक उसको एक, उसके चेहरे पे एक बाल आ गया, तो अभी वो क्या करेगी? क्या होगा उसका परिस्थिति? हाँ, अभी वो चीज पे डाउट करेगी क्या नहीं? गुस्सा करेगी क्या नहीं? वो अपने आप से नफरत करेगी क्या नहीं? होगा क्या नहीं? उस व्यक्ति ने, उसके दादा ने मस्ती मस्ती में, मस्ती मजाक में उस बच्चे को तो कह दिया, सही है, उसको कह दिया, और वो बच्ची ने अभी क्या किया? गुस्सा तो बताया, पर क्या उसने वो गुस्सा अपने मन में रखा है क्या नहीं? अभी ये बच्ची, अभी ये बड़ी हो जाएगी, ओके, अभी ये बड़ी होने के बाद क्या वो शब्द उसके जीवन में असर करेगा क्या नहीं? करेगा क्या नहीं? शब्द असर करता है। मुझे याद है मैं जब 26-27 का उम्र में था, मेरे को लगता है 25 के उम्र का था, 25 के उम्र में मेरी जो एक दूर के रिश्तेदार, मेरी मासी है, वो बाहर देश में रहती थी, दुबई में रहती थी, और वो दुबई से यहाँ पर आई थी छुट्टियों में, बम्बई आई थी छुट्टियों में, तो उसके पूरे परिवार आए थे। तो दुबई से जब उस समय में आई तो उसने बहुत सारे बाहर गांव के सामान लेके आए, चॉकलेट्स लेके आए, कपड़े लेके आए। तो जब वो आई, हमारे हम सब परिवार सब इकट्ठा हो गए। हालेलुया। मेरा हिंदी समझ आ रहा है क्या नहीं? सबको समझ आ रहा है क्या नहीं? बहुत अच्छा, ओके। तो ये वहां पर हम सब परिवार एक हो गए, उसको मिलने के लिए आए गए, और जब हम मिलते उन्होंने मस्ती मजाक हो गए, बहुत सारे मस्ती कर रहे थे। तो मस्ती मस्ती में उसने बोलने लगे कि मुझे हाथ का रीडिंग करना आता है, बोले मुझे भविष्य के बारे में बताना आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कितने लोग जाते हैं भविष्यवाणी सुनने के लिए? जाते हैं क्या नहीं? बाबा के पास जाते हैं, या वो बोलते हैं ना, हाथ देखने वाला क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ज्योतिष। ज्योतिष के पास, बहुत अच्छे भाई, वो ओके, ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष या पोपट वाला रहता है, देखो एक पोपट रहता है और वहां पे कुछ कार्ड लगाया रहता है, वो ओके, वो पोपट अपने को भविष्य बताता है। आजकल तो दिखता नहीं है, पर गांव खेड़े में ज्यादा दिखता है। दिखता है क्या नहीं दिखता है? सही है क्या नहीं? वो पोपट आएगा, उधर बोलेगा अरे तेरा भविष्य बताएगा पोपट, और वो पोपट क्या करेगा? उधर से एक वो कार्ड निकालेगा, और जो है व्यक्ति है वो क्या करेगा? तुम्हारा भविष्य बोलेगा। अभी उसमें भविष्य क्या रहेगा? सब अच्छा ही बताएगा, सही है, तेरा अच्छा होगा, तुझे नौकरी मिलेगा, तेरा शादी अच्छा जगह पे होगा। वो तकरीबन सब 90% और पॉजिटिव बात, अच्छा बात ही बोलता है, ओके। फिर तुम उसको खुशी से 10 रुपए 20 रुपए दे देगा, ओके। अभी ये जो मेरी दूर के मासी थी, वो आई और वो बोलने लगी मुझे हाथ का रेखा पढ़ना आता है, मुझे भविष्यवाणी करना आता है। अभी वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, और वो बहुत स्वभाव में बहुत मजाकिया है, बहुत मस्ती मजाक करती है। हालेलुया। तो हमारे परिवार में हम कम से कम तकरीबन 15-20 लोग थे। तो सबने हाँ हाँ हाँ, आप लोग मेरा हाथ दिखाओ, हाथ देखो और मुझे मेरा भविष्य बताओ, ऐसे सब बोलने लगे। तो ऐसा बात हुई, सब मेरे जो भाई जो थे, जो मेरे कजन भाई वगैरह जो थे, उन लोग गए और अपना हाथ उनको बताया। तो उसने कुछ उनके बारे में बता दिया। जब मेरी बारी आया तो मैंने कहा मैं ये सब चीज मानता नहीं हूं। मैंने उनको कहा मैं तो ये सब मानता नहीं, ये सब बकवास है। सही है क्या नहीं? हाँ, सही है क्या नहीं? तो पर मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू हाथ दिखा, क्या है तेरा भविष्य तो बताया, कुछ अच्छा ही बताएगा। मैं ना करते हुए भी मुझे खींच के लेके गए और उन्होंने बोला ये तेरा हाथ दिखा, मैं देखता हूं। जब मैंने उसको हाथ दिखा दिया, वो देखते ही वो एकदम चौंक गई
और चौंक गई और चौंकते हुए बोला, अरे तेरे जो जीवन के रेखा है, अभी मुझे पता नहीं मेरे हाथ में जीवन के रेखा कहाँ है, क्या होता है जीवन, इसे रेखा के थ्रू बढ़ता है क्या कम होता है, ये मुझे कुछ पता नहीं है। उसने देखा और उसने बोला, तेरे ये जो इधर लाइन है, ऐसा इधर कुछ बोलता है, वो बीच का एक लाइन है, वो उसमें से कटा हुआ है, वो जीवन का रेखा है, उसमें ये कट गया है और तू ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल जिएगा। कितना साल जिएगा? कितना साल जिएगा? 30 से 35 साल जिएगा। हाँ, क्योंकि तेरा जीवन का रेखा बीच में से कट गया है। तो मैंने उसको बोला, अच्छा ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बकवास है। तो मैंने हाथ छुड़ाकर मैं निकल गया। ओके, पर उसने जाने अनजाने में क्या किया था, कुछ 2-3 अच्छे पॉइंट भी बोले, पर उसने एक बात बोला कि तू ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल तक जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी उस समय मैं कुछ तकरीबन 24-25 का उम्र था और मैं बहुत ही फुर्तीला था, मैं अच्छा स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, नौकरी करता था, नौकरी में भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारी अच्छी कमाई हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अचानक मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और जब उसको कैंसर हुए तो हमने उसको नानावटी में डाला। अभी वो कैंसर भी, वो सिगरेट और तंबाकू खाते थे, सिगरेट फूकते थे और शराब भी पीते थे। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये उन्होंने सिगरेट तंबाकू के द्वारा उनको लंग्स का कैंसर हो गया। लंग्स का कैंसर हुआ, जब हमें पता चला तो हमने उसको नानावटी हॉस्पिटल है सांता क्रूज में, हमने उसको वहां पर एडमिट कर दिया और उसका वहां पर इलाज होने लगा। अभी इलाज होके 15 दिन में वो एक्चुअली चंगे हो गए। उसके बाद तुरंत में घर लेके आए, उसको सब कुछ अच्छा हो गया। वो तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, क्योंकि वो लंग्स का बीमारी, वो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि ये चंगा हो गया है, इसकी परिस्थिति खराब है। पर घर पे आने के बाद उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग काम पे जा रहे थे, मेरी मम्मी भी काम पर जाती थी, तो ये मेरे पिताजी जो थे घर पे रहते थे, क्योंकि खाली दिमाग था, कुछ सोचना खाली नकारात्मक होता है। खाली घर बोलता है ना, शैतान का घर कैसा होता है, बराबर है क्या नहीं? एक कहावत होता है क्या नहीं? खाली घर क्या होता है? शैतान का घर। बोले तो खाली दिमाग क्या होता है? नकारात्मक सोच होता है। सही है क्या नहीं? अभी मेरे पिताजी घर पर अकेले रहते थे, हम लोग काम पे आए, दिन भर जाके आते थे। चंगा तो हो गए थे, पर उसने वो चंगाई अपने लिए रखा नहीं। दोस्ती यारी में फिर दोस्तों के संगत हो गए उनके, और फिर दोस्ती यारी में फिर से वो शराब पीने लगे, फिर वो चुप चुप के तंबाकू खाने लगे, सिगरेट फूकने लगे, और साल भर में उनको दोबारा कैंसर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम दिन भर काम पे रहते थे। अभी ये दिन भर क्या कारनामा कर रहे हैं हमको पता नहीं है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हम भी ऐसे ही करते हैं ना, चोरी छुपे हम कुछ कर लेते हैं, हम समझते हैं कोई देखेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भले कोई देखता नहीं है, प्रभु तो देखता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? सही है, ओके। तो ये दोबारा इनको कैंसर हो गया, और इस बार जब वो कैंसर हो गया, ये 3rd स्टेज पे था, आखिरी स्टेज में था। जब ये 3rd स्टेज में वो कैंसर हो गया, तो हमने उसको फिर से नानावटी हॉस्पिटल में डाल दिया। अभी नानावटी हॉस्पिटल में उनको रखा है, वहां पर उसका इलाज हो रहा था। कैंसर वार्ड है वहां पर, जनरल वार्ड है, ऐसे बड़ा सा रूम है, उसमें तकरीबन सब कैंसर पेशेंट है। तकरीबन उस समय में 20-30 जो पेशेंट थे, वो सब जनरल वार्ड था, सब कैंसर के मरीज थे। वहां पर क्या था, वो जो पेशेंट है ऊपर सोते हैं खटिया पर, और जो उसके जो परिवार वाले के एक सदस्य तो रहना पड़ता है रात को। सही है, दिन भर तो कोई ना कोई लेडीज रह सकता है, पर रात को क्योंकि वो जेंट्स वार्ड था, तो उसको देखने के लिए कोई मेल पुरुष को रहना था। तो मैं क्या करता था, रात को वहां पर उनके साथ रहता था। दिन को मैं काम पे जाता था, रात को उनके साथ रहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, और वो
ट्रीटमेंट हो नहीं पाया। 1 महीने के बाद वो मर गए मेरे पिताजी। ओके, मर गए। उसके बाद एक्चुअली मैं दिन भर काम करता था, रात को उसकी देखभाल करने के द्वारा क्या हुआ, वहां पर मैं अपने खुद का ध्यान नहीं देख रहा था। जब पिता मर गए उसके कुछ ही दिन के बाद मुझे हुआ टाइफाइड हुआ, मुझे मलेरिया हुआ, मुझे निमोनिया हो गया, मुझे जॉन्डिस हुआ। और ये 4 साल में 96 से 2000 तक, बोले 4-5 साल में तकरीबन मैं 3 बार मैं बीमार हुआ। मुझे जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, निमोनिया हुआ। अभी आप कल्पना करो, एक व्यक्ति, हट्टा खट्टा व्यक्ति जो एकदम फुर्तीला है, खेल कूद में बहुत ही अच्छा है, काम में जाता था, काम पर जाने के बाद जाके मैं जिम में जाता था, खेल कूद करता था, सब कुछ अच्छा था। अचानक वो व्यक्ति बीमार होता है और वो बीमारी उसको बोलता है ना, झपट लेता है, बीमारी झपट लेता है। और उसका बहुत आवाज आ रहा है, लगता है बहुत फास्ट है, शायद थोड़ा स्लो कर दे। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अभी ये just make it slow here, only on that button on top, see, just make it cooling, make it slow. I think the fan make it slow. हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी 4-5 साल के अंदर मैं 3 बार बहुत ही मुझे बीमारी, भयानक बीमारी, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया हो गया। उसके द्वारा मेरा सेहत पूरा खराब हो गया। अभी कल्पना करो, जो एकदम फुर्तीला है, खेल कूद में एकदम अच्छा था, सब कुछ काम कर रहा है, काम भी करता था, ओके, काम में भी तेज था, पर बीमार होने से क्या हुआ, शरीर को बहुत तकलीफ होने लगा। अभी इतना शरीर नाजुक हो गया कि मैं अगर कुछ भी खाऊं तो मुझे खाना पचता नहीं था। अगर मैं कोई भी चीज खा लूं तो मुझे पचन नहीं होता था, मुझे एसिडिटी होता था और मुझे उल्टियां हो जाता था। इतना मेरे परिस्थिति खराब हो गया, क्योंकि मेरा लिवर सूज गया था। अगर लिवर सूजता है तो खाने में, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं होता है? तुम लोग को जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देगा तो ऐसा लगेगा मैं दीवालों से बात कर रहा हूं। सही है कि नहीं? तो अगर मेरा लिवर सूजने के कारण मैं जो भी खा रहा हूं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तभी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे खाने के लिए तेल का खाना मेरे को बंद कर दिया था। मैं जो खा रहा था सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ खाना खा रहा था, सब बॉयल खा रहा था, सब्जी बॉयल, अगर कुछ भी नॉन वेज भी खाओ तो सिर्फ मुझे उबला हुआ दिया था। ये 6 महीने से 1 साल तक मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई। और उसके बीच में मेरा शादी भी हुआ। शादी होने के बाद भी मैं जॉन्डिस में था और मैं समस्या में था, बीमार था। हालेलुया, हालेलुया। और इसी दौरान मेरी नौकरी निकल गई, मेरे समस्या बढ़ गए। मेरा नौकरी जाने के बाद मैं कुछ व्यवसाय कर रहा था, वो व्यवसाय में भी मैं बहुत बड़ा कर्जा किया, नुकसान कर दिया। तकरीबन 4 लाख का मेरे को नुकसान हो गया। और ये अभी नहीं की बात बोल रहा हूँ, ये 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 25-27 साल पहले अगर 4 लाख रुपया का छोटा अमाउंट है क्या बड़ा अमाउंट है? बहुत बड़ा अमाउंट है, आज के लिए करोड़ों रुपया है। सही है क्या नहीं? अगर वो तकरीबन 4 लाख रुपया मेरा कर्जा था और दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि लोन में है, नौकरी गई है, शरीर में बीमार है, कुछ भी कर नहीं सकता हूं, ऐसी परिस्थिति था। अगर मैं कुछ भी काम करूं तो मैं थक जाता था, एकदम थक जाता। थोड़ा भी काम करता था तो मुझे थकान महसूस होता था, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। तकरीबन मैं सारा दिन सोया पड़ा रहता था। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे जैसे जो ज्यादा सोते हैं दिन भर? बहुत लोग थे ना, क्योंकि माइंड क्या हो रहा है, माइंड बहुत प्रेशर में था। अभी वो व्यक्ति जो बहुत फुर्तीला था, बहुत एनर्जिक था, अभी उसको क्या हुआ, बीमारी के द्वारा मैं डिप्रेशन में गया, मैं निराश हो गया। अभी वो डिप्रेस व्यक्ति है, निराश व्यक्ति है, वो कैसा दिखता है? देखा है कि कभी कोई डिप्रेशन वाले व्यक्ति को या कोई निराश व्यक्ति को देखा है क्या नहीं आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? निराश व्यक्ति को देखा है क्या नहीं? कैसे रहते हैं? बहुत हंसमुख रहते हैं क्या? कैसे रहते हैं? एकदम उदास रहते हैं, बहुत ही सारे निराश रहते हैं, कभी हंसते नहीं है। हाँ,
फूल फूल मुरझा हुआ फूल। अरे वाह वाह वाह, भाई के लिए ताली तो बजाओ यार, बहुत अच्छा बोला, ये भी अच्छा उदाहरण हो गया। सही है क्या नहीं? अभी मैं एक मुरझाया हुआ फूल के जैसा ही था, हंसना तो भूल गया था, सेहत में तो पूरा सूख गया था। ओके, दिमाग काम नहीं कर रहा था, यहाँ दिमाग में एक ही चीज काम कर रहा था, कभी जाके मैं खुद खुशी करूं। जिंदगी में मेरा कोई भी सोच नहीं था, एक ही चीज सोच आ रहा था, अरे तू कुछ काम का नहीं है, तू जिंदगी के लिए बोझ है, तू ये जीवन के लिए बोझ है, तू इस परिवार के लिए बोझ है। होता है क्या नहीं? सोच आता है क्या नहीं? तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई देखभाल नहीं करेगा। और ऐसा हुआ था, मेरी शादी हो गई और शादी होने के उसी समय में 2-3 महीने के बाद मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। मम्मी थी मम्मी मेरी बहुत मेरे लिए ख्याल कर रही थी, मेरी बहन है वो मेरे लिए बहुत ख्याल कर रही थी, सब देखभाल हो रहा था। पर मेरे दिमाग में एक ही चीज था, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरा भविष्य कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले लाखों का कर्जा है, सही है क्या नहीं? लाखों का कर्जा सर पर है, दुनिया का दुश्मनी हो गए लोगों के साथ, और आस पड़ोस में दुश्मनी हो गई है, नौकरी नहीं है और परिवार को संभालना है, माँ है, बीवी है, अभी आ रही है, बच्चा है। क्या आसान है क्या खुद को संभालना है? आसान होता है क्या परिवार को संभालना? नहीं है। और उस समय में नौकरी नहीं मिल रहे थे, ये मैं अभी 25-26 साल की बात बता रहा हूं। उस समय में वाकई नौकरियों का समस्या था, बहुत समस्या था, नौकरियां नहीं मिल रही थी। हालेलुया। उस समय में मेरी जो दूर के जो मेरी कजन है, मेरा रिलेटिव है, वो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप एक रिट्रीट को जाओ, आप एक रिट्रीट को जाओ, एक बिनती उपवास के लिए जाओ और वहां पर आप 2-3 दिन प्रभु के साथ समय बिताओ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रभु का सुकून मिलेगा, प्रभु की शांति आपके अंदर मिलेगा। क्योंकि मैंने उसको जाके देखा और उसने उसके जीवन में परिवर्तन आके देखते हुए मैंने उनको पूछा, अरे तेरे जीवन में कैसा परिवर्तन है? क्योंकि वो भी बीमार रहती थी, उसको भी कुछ बीमारी था, उससे वो चंगी हो गई थी। तो उसने कहा तुम जाओ, वहां पर बांद्रा में एक रिट्रीट सेंटर है, वहां पर रिट्रीट अटेंड करो, 4 दिन का रिट्रीट है, 4 दिन का रिट्रीट है। तो मैंने बोला चलो, इतना सब हमने दवा पानी किया, उसमें कोई फर्क नहीं आया, हम जाते हैं 4 दिन का रिट्रीट करते हैं। तो 4 दिन का रिट्रीट गया, वहां पर कोंकणी रिट्रीट था। मैं क्योंकि मैं कैथलिक हूँ, कोंकणी मेरे को आता है, मेरा मातृभाषा कोंकणी का है, तो मैं कोंकणी रिट्रीट अटेंड करने गया। 4 दिन का वहां पर बिनती उपवास जो रिट्रीट हमने अटेंड किया, वहां पर मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, वहां पर परमेश्वर का अभिषेक मुझे मिला, परमेश्वर की शांति मुझ में आई और वहां पर मेरे जीवन से वहां से मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा। वहां पर 4 दिन का रिट्रीट अटेंड करने के बाद वहां पे जो प्रचारक थे, जो फादर थे और जो वहां पर जो प्रचारक थे, उन्होंने कहा तेरे जीवन में परिवर्तन आया है, अभी तुझे रोज बाइबल पढ़ना है। क्या करना है? रोज क्या करना है? बाइबल पढ़ना है और रोज तुझे रोजरीज करना है। क्योंकि मैं क्रिस्ती हूँ, हमें जो रोमन कैथलिक्स होते हैं मोस्टली, जब शुरुआत में जो है रोमन कैथलिक फैमिली सब रोजरीज करते हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? आप लोग यहाँ पे अलग धर्म के हैं तो आप लोगों को उतना कल्पना नहीं है, पर हमारे जो भाई है वहां पर उन्होंने देखो एक रोजरी पहना है। सही है? मुझे लगता है आप क्रिश्चियन हो, सही है क्या नहीं? नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं हो, ओके, पर आप रोजरी पहन रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो ये जो रोजरी है मैं पहनता था, मैं और रोजरी, फिर उन्होंने कहा आप लोग दिन भर रोजरी बोलो, तो मैं रोजरी बोलता था, दिन में कम से कम 15-16 रोजरीज बोलता था शुरुआत के समय, और मैं रोज बाइबल पढ़ता था। जब मैं बाइबल पढ़ता था मुझे बाइबल कुछ समझ नहीं आता था, मैं खाली कहानी जैसा कहानी के बुक पढ़ते हैं ना वैसा मैं बाइबल पढ़ता था, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मुझे समाज सिखाने वाला कोई नहीं था। और जब मैं रिट्रीट को गया, रिट्रीट में वहां पे थोड़ा सा वचन का उन्होंने समझ दिया और उसके बाद कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं 6-7 महीने के बाद मैं बाहरगांव जाके काम पे लगा, बाहरगांव में काम पे था, मैं इजराइल में काम पे था, वहां पर मैं 3.5 साल मैं वहां पर नौकरी किया। तो नौकरी करके 3.5 साल के बाद मैं फिर बम्बई में आया। बम्बई में मैं बहुत, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। 1-1.5 साल तक मैं अपने खुद का कुछ करने को देखा, उसके बाद फिर मैं नौकरी पे लगा बम्बई में।
हालेलुया। अभी ऐसा था, ये 4-5 साल में मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बाइबल में पढ़ रहा हूं, रोजरीज कर रहा हूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं प्रभु की स्तुति आराधना करता, मुझे सबसे अच्छा लगता था प्रभु के उपस्थिति में रहना, प्रभु के लिए स्तुति आराधना करना, गाना गाना प्रभु के लिए और नाचना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अधिक समय स्तुति आराधना करता था, प्रभु के साथ उपस्थिति में मैं नाचता था और मैं बाइबल पढ़ता था। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे शरीर में कुछ ज्यादा ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ऐसा था, इतना मैं कमजोर हो गया था कि अगर ये भाई इतना दूर है, ये चाचा जो इतने दूर है, अगर यहां से अगर वो छींक भी देगा तो मुझे इतना दूर, मुझे सर्दी हो जाता था, मुझे बुखार आ जाता था। आप कल्पना करो मेरा शरीर कितना कमजोर हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। और ये तकरीबन मैं 15 दिन से 1 महीने तक मैं हर देखता हूं ना, मैं बीमार ही रहता था। और ये काफी साल तक ऐसे हुआ। मैं वचन में भी बढ़ने लगा, मैं वचन सीखने लगा। वैसे सालों साल, वैसे धीरे धीरे मैं जैसा मैं सीख रहा हूं, मैं एक प्रचारक के पास गया जो हमारे गुरुजी है। वहां पे उन्होंने बाइबल के बारे में सिखाने लगे, वचनों के बारे में समझाने लगे। वचन के द्वारा हम अपने आप को कैसे चंगे कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, अपने परिवार के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, ये बाइबल के वचन के द्वारा ये उन्होंने हमें सिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब मैं ये देख रहा हूं, ये वचन तो मैं ले रहा हूं, पर मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 6 साल हुआ, 7 साल हुआ, 8 साल हुआ, 9 साल, अभी मैं प्रचार करने का भी शुरू कर लिया है। और मैं जाके जो बीमार है उनके ऊपर भी मैं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनके ऊपर प्रार्थना कर रहा हूँ, उनको चंगाई मिल रहा है, और मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं था। अगर कोई बीमार हो जाता था, अगर वो कोई व्यक्ति छींक भी मारेगा तो मेरे को सर्दी हो जाता था, मुझे खांसी आ जाती थी, मुझे बुखार आता था, मेरे शरीर में दर्द हो जाता था। इतना मेरा शरीर नाजुक हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार ऐसा ही हम लोग प्रार्थना करते करते घर पे, मैं अचानक में बीमार हो गया फिर से। वैसा शरीर में दर्द है, सर्दी है, बुखार है, उठने का नहीं हो रहा है, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरी बीवी ने बोला, तू इतने साल से बाइबल पढ़ रहा है, तू इतना रोजरी कर रहा है, तू अभी जाके प्रचार भी कर रहा है, पर तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको डांट दिया। मैंने उसको कहा, अरे तेरे को क्या मालूम, तुझे क्या मालूम मेरे शरीर का क्या हाल है? मुझे पता है मेरे शरीर में क्या हुआ है, उसकी क्या हालत है। सही है क्या नहीं? सही है, हालेलुया। तो मैंने उसको बोला, तुझे पता नहीं मेरे शरीर पे क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या बीत रहा है, तुझे पता नहीं है। तो बोला, वो बोलने लगी और वो बोलते निकल गई। तो मैं ये सोचने लगा, ये बोल तो रही है, सही है, अगर मैं आज प्रचार करने को लगा हूं, मेरा शुरुआत का मिनिस्ट्री था, और मैं प्रचार करने लगा हूं, मैं जा रहा हूं, जो बीमार है उनके ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं, मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, जो बंधनों में वो चंगे हो रहे हैं, और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? फिर मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे एक वचन मिला, वहां पे लिखा है, पहला पत्र कुरिन्थियों का अध्याय 12 वाक्य 27। बाइबल में संत पौल में लिखा हुआ एक पुस्तक है, एक पत्र है, वो पहला पत्र कुरिन्थियों को लिखा है, कोरिन्थियंस को लिखा हुआ है एक पत्र है। वहां पर अगर आप जाओगे अध्याय 12 वाक्य 27 में, वहां पे लिखा है, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं। सब साथ में बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है।
तो मैंने जब ये बाइबल में ये वचन निकाला, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो ये वचन मुझे मिला, और ये जब मैंने ये वचन देखा, अरे मैं बोला ये वचन क्या कहता है। तो प्रभु ने मुझे इसका प्रकाशन दिया। तू अगर ये वचन बोलता है मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, हालेलुया हालेलुया, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये शरीर जो है वो मेरे खुद का नहीं है, ये शरीर एक मंदिर है, और ये शरीर के अंदर ईश्वर का आत्मा रहता है, प्रभु यीशु का आत्मा रहता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मानते हैं प्रभु परमेश्वर है? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर है? सब मानते हैं क्या नहीं? हाथ ऊपर करके, सब हाथ ऊपर कर, है क्या नहीं? जिंदा है क्या नहीं? और परमेश्वर कहां पर है? मेरा ये सवाल है, परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर है हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर। सही मानते हैं क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ। अगर प्रभु मेरे दिल में है, उसका मतलब ये शरीर किसका हुआ? मेरा हुआ कि ईश्वर का हुआ? ईश्वर का हुआ। तो ये शरीर मंदिर हुआ क्या नहीं? मंदिर हुआ क्या नहीं? अगर ये शरीर मंदिर है तो ये मंदिर गंदा होना चाहिए क्या? अगर आप लोग अभी बहुत सारे यहाँ पे अन्य धर्म के, सही है क्या नहीं? अन्य धर्म के भी है, आप लोग अगर चर्च में जाते हो या आप लोग मंदिर में जाते हो, मैं देखता हूं तो आप लोग क्या करते हो, जो चप्पल है आप लोग मंदिर के बाहर या चर्च के बाहर रखते हैं क्या नहीं? क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं बताइए तो जरा, क्यों रखते हैं? ताकि मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। सही है क्या नहीं? सही है। अभी ये जो मंदिर बनाया है ये किसने? प्रभु ने बनाया क्या मनुष्य ने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है प्रभु के मंदिर की। सही है क्या नहीं? सही है। सही। ये मनुष्य ने बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। सही है, ये मंदिर है। सही है। तो यहां पर हम चाहते हैं कि ये गंदा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसे साफ सुथरा रखते हैं। सही है क्या नहीं? साफ सफाई रखते हैं, इसमें गंदा करने को हम कभी कोशिश नहीं करें, गंदा नहीं करेंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर ये जो शरीर है ये किसने बनाया? ये मनुष्य ने बनाया क्या ईश्वर ने बनाया? किसने बनाया? थोड़ा जोर से बोलो तो। अगर ये ईश्वर ने बनाया हुआ मंदिर है, ये ईश्वर का घर है, तो ये ईश्वर का घर बीमार रहना चाहिए क्या? ये ईश्वर का घर समस्या में रहना चाहिए क्या? हाँ, ये ईश्वर का जो घर है, ये मंदिर है, ये गंदा रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? नहीं रहना चाहिए ना, गंदा नहीं रहना चाहिए। पर ये गंदा क्यों है या बीमार क्यों है? क्यों है बताइए? ईश्वर हमारे अंदर है ना भाई साहब, ईश्वर हमारे अंदर है, और ये शरीर एक मंदिर है क्या नहीं? सही है। अगर ये शरीर मंदिर है और ईश्वर आपके अंदर है, तो ये ईश्वर का आत्मा है क्या नहीं? ईश्वर का मंदिर हुआ क्या नहीं? तो ईश्वर का मंदिर हुआ, तो ये ईश्वर का मंदिर जो है ये बीमार रहना चाहिए क्या? नहीं, ईश्वर को आप मान रहे थे जब आपने हाथ ऊपर किया, उसका मतलब आप मान रहे। यहाँ पे तकरीबन सब ने हाथ ऊपर किया, सब मानते हैं ईश्वर, और सब मानते हैं ईश्वर हमारे अंदर है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर मैं मानता हूं ईश्वर मेरे अंदर है, तो ये शरीर मेरा नहीं है, ईश्वर का है, तो ये तो मंदिर हो गया। अगर ईश्वर का मंदिर है, तो ईश्वर का मंदिर कमजोर रहना चाहिए क्या? बीमार रहना चाहिए क्या? श्रापित रहना चाहिए क्या? बंधनों में रहना चाहिए क्या? पर ये क्यों है? हम सब बीमार क्यों होते हैं? नहीं, शैतान के लिए नहीं, शैतान तो दूसरी बात है। हाँ, किसके लिए? गंदी आदत। गंदी आदत तो हुए कैसे है? गंदी आदत होने का कारण क्या है? नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्दों के द्वारा। सही है? सही है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। तो मुझे एक प्रश्न पूछना है आप लोगों को। प्रश्न पूछ सकता हूं क्या नहीं? कितने लोग मांगते हैं
ये जो जीवन है, ये जो हमारे भविष्य है, ये ईश्वर के हाथ में है। कितने लोग मानते हैं हमारे जो भविष्य है ईश्वर के हाथ में? ईश्वर के हाथ में क्या हमारे हाथ में? ईश्वर के हाथ में। आप लोग मानते हैं कि ईश्वर के हाथ में हमारे जीवन? यहां पर हम रहते हैं, यहां पर जो हम कार्य करते हैं, क्या ईश्वर करता है क्या हम करता है? हम करते हैं। कौन करते हैं? बाइबल में वचन लिखा है, ये जो हमारे ये जो जीवन दिया है प्रभु ने, ये यहां पर इस पृथ्वी पर अधिकार हमारा है। तो निर्णय हम लेते हैं। अभी यहां पर आके आप बैठ रहे हैं, निर्णय आपने लिया है, सही है क्या नहीं? यहां पर आके बैठना, यहां पर रहना। अगर आपको भूख लगा है तो आप भूख लंच ब्रेक के टाइम में आप जाते हो और खाते हो क्या नहीं? क्या प्रभु आपको बोलता है कि हाँ जाओ अभी खाना खाओ? नहीं ना, आया ना? तो यहां पर हमारा जो जीवन है उसका निर्णय कौन लेते हैं? हम लेते हैं क्या प्रभु लेते हैं? हाँ, हम लेते हैं क्या प्रभु लेते हैं? अभी ये भाई अभी अमरनाथ से आए ना भाई, आप अमरनाथ से आए हो, तो आपको यहाँ पर आना था, ओके। अभी हमारी बहन ने बोला कि यहाँ पर आपको आना है, आ रहे क्या? पहले आपने निर्णय लिया, आप बोले सोचेंगे, सही है। इन्होंने कहा सोचेंगे, देखता हूं, मैं हो सका तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। फिर बाद में निर्णय आपने लिया और आप आए। क्या प्रभु ने आपको कहा कि आप जाओ? क्या आप खुद ने निर्णय लिया? आपने खुद ने निर्णय लिया, इसलिए आप आए, सही है। वैसे ही मेरे जीवन का निर्णय मैं खुद करता हूं। यहां पर जो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हुआ है, वो हुआ है हमारे खुद के शब्दों के द्वारा, हमारे खुद के सोच विचारों के द्वारा। आज जब हम ये परिस्थिति में है, या हम जो भी समस्या में है, इसका मुख्य कारण है हमारे खुद के शब्द, हमारे खुद के सोच विचार। हम सोचते हैं प्रभु के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। हम समझते हैं हमारा जीवन का ये जो नाश हुआ है, हम जब बीमार है, इसका मुख्य कारण है शैतान। शैतान कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उसको आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उत्पत्ति 18:21 में, नीति वचन 18:21 में, नीति वचन या प्रोवर्ब्स 18:21 में, जीवन और मृत्यु, सुनो बराबर से, ध्यान से सुनो, जीवन और मृत्यु हमारे जबान पर है, हमारे जीभ पर है, या हमारे शब्दों पर है, हमारे मुंह पर है। और जो भी पढ़ना है, मैं पढ़ता हूं, पढ़ने को लगाता हूं ताकि आप लोग सुने ध्यान से, तो आपको पता चलेगा। हम अभी तक सोच रहे थे हमारा ये जो जीवन है, इसका श्रेय जाता है ईश्वर के द्वारा, हमारे जीवन में ये समस्या है। या हम लोग, बहुत लोग डाउट करते हैं क्या शैतान के द्वारा हमारे जीवन का नाश हुआ है, या हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है उसका कारण है हमारा नकारात्मक शब्द, हमारा नकारात्मक सोच। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? अभी देखो यह वचन में आपको समझ आएगा, और ये वचन आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, सही है। जीव के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के वश में, उसका मतलब जो तेरे आपके मुख से निकलता है, उसमें क्या है? उसके वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों है। आगे, और जो मनुष्य अपने जीव का प्रयोग जानता है, उसको उचित फल प्राप्त होता है। सही है क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? जीवन और मृत्यु हमारे
अपने जबान पर है, अपने मुंह पर है, अपने शब्दों पर है। आपने कभी बड़ा बड़ा जहाज देखा है? जहाज, बोट्स देखा है? जहाज देखा है क्या नहीं? अभी ये जहाज को चलाता कौन है? जहाज चलता किससे? वो पीछे एक छोटा सा पंखा रहता है, प्रोपेलर बोलते हैं ना उसको, प्रोपेलर। पीछे एक छोटा सा पंखा रहता है, देखा ना? जहाज के पीछे बाजू रहता है छोटा सा, वो चलाता है। सही है क्या नहीं? अगर वो प्रोपेलर बंद है, वो जहाज चलेगा क्या? वो कितना विशाल जहाज होता है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं, वॉरशिप होते हैं, और वो चलता है, पीछे एक छोटा सा प्रोपेलर है, इसको पंखा बोलते हैं। हिंदी में हम लोग पंखा बोलेंगे या प्रोपेलर बोलेंगे, जो भी है, वो कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे मेरा जबान मेरे जीवन और मेरे मृत्यु को कंट्रोल करता है। मेरे शब्द मेरा जीवन और मृत्यु का वाणी करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? बाइबल में लिखा है, वचन होशिया 4:6 में, परमेश्वर के जो पुत्र है, हम सब ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? हम सब ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? अगर हम ईश्वर के पुत्र है तो हम ईश्वर के जैसा होना है क्या नहीं? बाइबल में लिखा है, ईश्वर के पुत्र का नाश हो रहा है क्योंकि उनको ईश्वर का वचन का समझ नहीं है, ईश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। मैं बाइबल तो पढ़ रहा था, 5 साल 6 साल तक पढ़ रहा था, बाइबल स्टोरी के जैसा पढ़ रहा था, पर मुझे उसका कुछ समझ नहीं था, उसका कुछ ज्ञान नहीं था। सही है, सही है। मैं रट्टा मार रहा था या मैं कहानी के जैसा पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। जब तो कोई प्रचारक आया और उसने हमें सिखाया और उसने बताया वचन कैसे इस्तेमाल करना, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाना। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हमारे जबान पर है। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? हमारा जीवन किसके हाथ में? हमारे खुद के हाथ में। हम निर्णय लेते सब कुछ और बोलते हैं हम प्रभु के हाथ में। प्रभु के हाथ में हमारा जीवन है, क्योंकि प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया है। यहां पर इस पृथ्वी पर राज करना हमारे ऊपर है, निर्णय लेना हमारा काम है। अगर मैं निर्णय लेता हूं, सही निर्णय लेता हूं, तो मैं सफल होता हूं, चंगा रहता हूं। अगर मैं गलत निर्णय लेता हूं, गलत शब्द बोलता हूं, तो मेरे जीवन में समस्या आती है, मैं बीमार होता हूं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी कल्पना करो, मुझे इतने साल में बाइबल पढ़ रहा था, मेरा खुद का शुरुआत में मिनिस्ट्री भी था, मैं जाके प्रचार भी कर रहा था, पर मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। पर जिस दिन मुझे वो वचन मिला, पहला पत्र कोरिन्थियों का 12:27, और वहां पे मैंने देखा वचन कहता है, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, पीड़ा को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जब मैंने ये वचन पढ़ा और इस पर ये वचन पर मैं मनन चिंतन करने लगा कि ये वचन कहता है मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर है, और मैं समझने लगा, मैं सोचने लगा, अरे ये शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर का शरीर है, ये ईश्वर का मंदिर है। अगर ये ईश्वर का मंदिर है तो ये शरीर कभी गंदा नहीं होना चाहिए, ये कभी भी बीमार नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है परसों के दिन, ये 4 दिन पहले एक बहन का फोन आया था छत्तीसगढ़ से। वो छत्तीसगढ़ से फोन किया, सवेरे फोन किया, ओके, और बोले ब्रदर मैं बीमार हूं, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, 15 साल से मैं बीमार हूं। कितने साल से? 15 साल से अधिक मैं बीमार हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकती। हालेलुया। अब ये सवेरे उठ के मुझे जैसे वो जो हिसाब से उसने फोन किया और उसने बात किया, मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि सवेरे का समय था और मैं सोया ही था, क्योंकि मेरी बिटिया का परीक्षा चल रहा है और बच्ची क्योंकि रात भर पढ़ती है, 4 साढ़े 4 बजे तक रात भर पढ़ती है,
तो हमारा भी नींद पूरा नहीं होता, क्योंकि हम भी जागा रहते हैं 12-1 बजे 2 बजे तक जागा रहते हैं, क्योंकि हम बात करते करते प्रार्थना करते हैं, हमारा 1-2 बजे हो जाता है। तो ऐसे लाइट खुला रहता है, इसलिए क्या होता है, नींद नहीं आती है। रात को ऐसे 2-3 बार हम उठते हैं, और ऐसे भी हम 4, 4:30, 5 बजे उठ के प्रभु के साथ समय बिताते हैं, पर्सनल प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये बहन, मैं प्रार्थना किया 4:30, 5 बजे ऐसा कुछ उठा, प्रेयर कर दिया, और फिर मैं सो गया। सोने के लिए मैं बोला अभी समय है, थोड़ा देर सोता हूँ, फिर उठ के फिर बाइबल वगैरह पढ़ के फिर अपना काम काज करूंगा। पर ये सवेरे 6 बजे के आसपास ही, उससे 6 बजे सवेरे सवेरे फोन किया। अभी क्या होता है, छत्तीसगढ़ और ये गांव में लोग 4 बजे उठते हैं, सही है। 4-5 बजे उन लोग उड़ जाते हैं, क्योंकि सोने को जल्दी जाते हैं, सही है। वो 9 बजे के अंदर 8-9 बजे उन लोग सोने जाते हैं। मुंबई में ऐसा नहीं होता है, मुंबई में रात को देर रात तक सोने को जाते हैं, सही है। आप लोग देखते रहेंगे, सही है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये बहन ने बोला मेरे शरीर में बहुत दर्द है। अभी मैं लेटे लेटे मैं उससे बात कर रहा हूं, तो उसने ऐसा कहा, तो मैंने कहा एक काम कर लेना, ये वचन लिखना, ये वचन आप बोल देना, और आप मुझे बाद में 4-5 घंटे के बाद आप मुझे बता देना, मैं तभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी मैं आधा नींद में था, सही है। तो मैंने उसको ये वचन दिया, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं, और बीमारी को, दर्द को, और शरीर के दर्द को, जोड़ के दर्द को, चिंता को, पाप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो उसको मैंने कहा तू तो रिट्रीट के लिए, क्योंकि उसने रिट्रीट अटेंड किया था, उसको ये वचन पता था, तो उसको मैंने ये वचन फिर से दिया, और उसको बोला ये वचन बोलना, और उसके बाद तो मुझे फोन करना, बाद में शाम को फोन कर देना, चलेगा, कुछ रहेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। तो उसको मैंने समझाया क्या ये वचन, ये जो वचन कहता है प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर है, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं, और बीमारी को, दर्द को, पीड़ा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये मैंने फोन रख दिया, और मैं अपने काम पर प्रार्थना किया, समय बिताया प्रभु के साथ, फिर अपने काम काज के लिए मैं निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। शाम को कुछ 4 बजे के आसपास उसका फोन आया, और फोन करते हुए उसने कहा ब्रदर मैं एकदम चंगी हो गई। मैं बोला क्या हुआ? बोले जब वो आपने ये वचन बोला और आपने जब मुझे समझाया, तो ये वचन मैं मनन चिंतन करने लगा, और मैं इसके ऊपर ये वचन बोलने लगी, दिन भर बोलने लगी। बोलते मैं जब बोलने लगी, प्रभु का अभिषेक के द्वारा मुझे चंगाई मिली, खाली ये वचन लेते ही वो चंगी हो गई। तो मैंने बोला आप बीमार कितने साल तक थी? बोलते मेरा 15 साल के अधिक मुझे ये बीमारी थी, मेरे शरीर में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, और मैं बीमार रहती थी। और ये जब मैंने ये वचन लिया और ये दिन भर बोलने लगे, शाम तक मैं एकदम चंगी हो गई हूं। हालेलुया। और एक वचन के द्वारा वो बहन है 15 साल 16 साल की बीमारी से चंगी हो गई। उसका मतलब प्रभु का वचन काम करता है क्या नहीं? करता है क्या नहीं? हालेलुया। ये मेरे जीवन में मैंने देखा, मैं खुद ये वचन लिया, और जिस दिन मुझे ये वचन का समझ मिला, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, सर्दी को, बुखार को, बदन दर्द को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये वचन मैं लिया और ये बोलने लगा। अभी मैं खटिया पे लेटा हुआ हूं और मैं ये वचन बोल रहा हूं। मैं फिर खड़ा रहा और बोलते रहा दिन। मैं बोला शाम के समय तकरीबन ये वचन, एक ही वचन में कम से कम 500 से 1000 बार बोला रहेगा। फिर रात हो गया और मैं सोने गया। अभी क्या बात है, जब आप वचन लेते हो, ओके, वचन पर आप निर्भर करते हो, पर आप देखोगे आपके जीवन में परीक्षा आएगा। आता है क्या नहीं? आता है क्या नहीं? अभी वो अच्छी बात है, जब मैं वचन लिया, मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, मुझे बुखार आ रहा है, तो मैंने कहा नहीं, ये वचन कहता है मेरा शरीर नहीं है, ये तो ईश्वर का मंदिर है। अगर ये ईश्वर का मंदिर है तो मेरे शरीर में कोई बीमारी को अधिकार नहीं है। बुखार मेरे शरीर में नहीं रहेगा, सर्दी मेरे शरीर में नहीं रहेगा, और बदन दर्द मेरे शरीर में कभी नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस पर विश्वास किया और मैंने कहा आज से मैं टैबलेट नहीं लूंगा, मैं गोली नहीं खाऊंगा। अगर ये विश्वास कैसा मेरा बढ़ गया, क्योंकि ये वचन का मुझे समझ मिला। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले मैं क्या कर रहा था,
मैं बहुत सारे टैबलेट्स ले रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बीमार था। सही है क्या नहीं? मुझे जॉन्डिस था, टाइफाइड था, मलेरिया था और निमोनिया भी हुआ था। इसके द्वारा मैं टैबलेट्स लेता था। पर जिस दिन मुझे ये वचन मिला, मैंने कहा ये वचन का मुझे समझ मिला है, आज से मैं वचन पे ही रहूंगा और मैं कभी भी बीमार नहीं रहूंगा। अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, परीक्षा का समय हो गया। परीक्षा कैसा, मेरा शरीर तप गया बुखार से और रात भर मैं बुखार में था। और मुझे याद है ये जनवरी का महीना था। उस समय में 25 साल 30 साल पहले बम्बई में ठंडी होती थी। आजकल बम्बई में ठंडी के सीजन में ठंडी नहीं होता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्योंकि अभी सब गर्मी हो रही है। पर उस समय में 25 साल पहले दिसंबर जनवरी के समय में ठंडी रहती थी। हमें भी कंबल लगता था या हम डबल चद्दर लेके सो जाते थे। सही है। बदलापुर में ज्यादा ठंडी होती है। नवंबर दिसंबर जनवरी में तो दिसंबर जनवरी फरवरी में बहुत ही ज्यादा ठंडी है। यहाँ पर नासिक के जैसा क्लाइमेट है। सही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बुखार में था रात भर, पर मैंने निर्णय लिया मैं आज से कोई दवाई नहीं लूंगा। ये वचन ने मुझे सिखाया है, इसका मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया है कि प्रभु का शरीर एक मंदिर है और बीमारी को, सर्दी को इस पर कोई अधिकार नहीं है। सवेरे में 5 बजे उठा और मैं जाकर ठंडी के सीजन में जाकर ठंडा पानी से नहा लिया। अगर आप कल्पना करो, एक व्यक्ति बीमार है, उसको सर्दी है, खांसी है, बदन दर्द है और उसको बुखार है। अगर जो व्यक्ति को बुखार है, बदन दर्द है, सर्दी है और वो ठंडे पानी से नहाएंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा उसकी हालत? और बढ़ेगा, निमोनिया हो जाएगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है। सवेरे 5 बजे उठकर मैं ठंडे पानी से नहाया और मैं बोला इसको कुछ नहीं होगा। तो मेरे शरीर में जो दर्द था वो निकल गया, बुखार था निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से आज तकरीबन 17-18 साल हुआ है, उससे अधिक हुआ है शायद। मैंने अभी तक कोई टैबलेट लिया नहीं, मैंने कोई भी टैबलेट नहीं लिया, क्योंकि जिस दिन मुझे ये वचन का समझ मिला उससे के द्वारा मैं चंगा हो गया। हाँ, पर मैं एक सावधानी बोलता हूं, मेरा जो विश्वास है वचन पर और आपके विश्वास में फर्क है। अगर मैंने विश्वास बढ़ाया है वो किसके द्वारा बढ़ा है? वचन लेके, सीख के। सही है, सही है क्या नहीं? अगर मेरा विश्वास बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है? वचनों के द्वारा बढ़ा है। सही है। और जब वचन का समझ मिला, वचन का प्रकाशन मुझे मिला और तब मैंने निर्णय लिया, मैं बोला मैं आज से बीमार नहीं होगा। अभी मेरा विश्वास अलग है और आप लोगों का विश्वास अलग है। सही है क्या नहीं? सही है। अभी आप सोचोगे ये भाई ने, ये बीमार था और इसने ऐसा किया, अगर मैं भी वैसा करूंगा तो होगा क्या? आपके जीवन में रिएक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास अलग है, क्योंकि मुझे वचन का समझ मिला, उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया। सही है क्या नहीं? उसके पहले तो मैं दवा ले रहा था क्या नहीं ले रहा था? ले रहा था क्या नहीं ले रहा था? हाँ, वैसे ही अगर मैं वैसा निर्णय ले सकता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वैसे निर्णय ले। सही है। आपको दवा दिया है, आप लोग दवा पानी कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, तो आप वो रखो। डॉक्टर भी प्रभु ने ही बनाया है। सही है क्या नहीं? डॉक्टरों को भी प्रभु ने बनाया है। छोटा मोटा इलाज अगर अपने को करना है तो दवा से हो सकता है, तो अच्छी बात है क्या नहीं? आजकल बहुत सारे इलाज हो जाते हैं, दवा से होता है क्या नहीं? बहुत सारे अच्छे अच्छे इलाज हो रहे हैं। और वो इलाज कैसे हो रहा है? प्रभु ने और डॉक्टरों को प्रकाशन दिया है, समझ दिया है, उसके द्वारा उन लोग ने नया आविष्कार किया है, नया प्रयोग किया है, नए नए दवाइयां बनाई है। उसके द्वारा आज बहुत लोग चंगे हो रहे हैं, कैंसर से चंगे हो रहे, अलग अलग बीमारियों से चंगे हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? हालेलुया। पर जिस दिन मुझे ये वचन मिला, मैंने बोला आज से मैं कोई भी दवा नहीं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद देना है कि उस दिन मैं जब ठंडा पानी से नहा लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
सर्दी नहीं हुआ, ना बुखार आया, ना मेरे शरीर में दर्द हुआ। उसके बाद मैंने ये वचन मैंने बहुत लोगों को दिया है। कितने लोग जो कैंसर पीड़ित है वे चंगे हो गए ये वचनों के द्वारा। जो HIV पीड़ित है वो चंगे हो गए। हालेलुया। एक बहन है आज भी जिंदा है, HIV, उसको कम से कम आज कितना साल हो गया रहेगा, आज 27-28 साल हो गए। जब हम उसको मिले थे 13-14 साल पहले, तब वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में थी, बहुत भयानक स्टेज में थी। इतनी उसकी परिस्थिति खराब थी कि वो खड़ा नहीं रह पा रही थी। जो व्यक्ति सिर्फ 30 किलो के वजन की थी, 30 से भी आधी, मुझे 28-30 का उसका वजन था, और इतनी पतली हड्डी दिख रही थी, और वो चल नहीं पा रही थी। क्योंकि HIV में क्या होता है, हड्डियां टूटते हैं, नाजुक हो जाता है, शरीर पूरा टूट जाता है। इसके लिए जब उसको वॉशरूम को जाना है या कुछ काम करना है तो रेंगते हुए वो जाती थी, रेंगते हुए जाती थी। जब हम उसके पास गए और हम उसको मिलने के लिए गए, जब हमने उसकी परिस्थिति देखे, अगर वो थोड़े से भी आगे ऐसा थोड़े भी वो फिसल जाती थी तो जोर से वो चिल्लाती थी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो जाता था, बहुत दर्द होता था। हालेलुया, हालेलुया। पर हम उसके घर पे गए और हमने इनको वचन देने लगे, और उस समय में हमारे पास कुछ ज्यादा काम नहीं रहते थे, तो हम 2 दिन में या 3 दिन में हम उनको जाके मिलते थे। जो दूसरे जो अलग बीमारियों में उनको जाके मिलते थे। वो वचन लेते लेते 6 महीने में एकदम चंगी हो गई। जो 30 किलो का जो वजन था, आज वो तकरीबन 70 किलो का वजन की है, और आज भी जिंदा है। और वो आज वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, वर्ल्ड विजन में उसको कुछ प्रोत्साहन भी, उसको कुछ ये भी दिया ना, उसका टेस्ट, उसका गवाही शेयर किया, और उसको व्हाट इज दैट, सत्कार किया उसका, और उसको इंचार्ज भी बनाया है एक इसमें। हालेलुया। अभी भी है, वो कभी कभार बात करती है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो एक वचन के द्वारा चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये वचन जो मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वो जो बहन है उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये जो बहन है जो HIV कैंसर पीड़ित है, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो क्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है क्या नहीं ला सकता? ला सकता है क्या नहीं ला सकता है? हालेलुया, जय यीशु। अभी कुछ दिन पहले, यही 4-5 दिन पहले, एक बहन का फोन आया। ओके, हम झारखंड में प्रचार करने को जाते हैं, डाल्टनगंज में। वहाँ पे हमें जो स्वामी जी है, बिशप साहब है वहाँ के डाल्टनगंज के, उन्होंने हमें बुलाया था। और वहाँ पे जो नए जोड़े होते हैं ना, शादी के जोड़े, विवाह के लिए जो रिट्रीट्स होते हैं, उसके लिए हमें बुलाया गया था वहाँ पर उनको रिट्रीट्स देने के लिए। तो हम दिसंबर से वहाँ पर रिट्रीट्स कर रहे हैं। 3 बार हुआ है। दिसंबर में भी हमने प्रीच किया था, जनवरी में भी जाके विवाह के लिए लोगों के लिए जो जोड़े हैं ना उनके लिए प्रचार किए थे। मार्च में भी हमने, अप्रैल में हमने जाके प्रीच किया था। हालेलुया। तो वहां पे तकरीबन 40 जोड़े, 50 जोड़े, और इस बार कम से कम 55 जोड़े थे। हालेलुया। तो हम जाके उधर प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। एक जो जोड़ी थी जनवरी में आए थे रिट्रीट के लिए, उन लोग हमारा रिट्रीट अटेंड किया, और 1 महीने के बाद उनका शादी हो गया। तो शादी होने के बाद क्या हुआ, कुछ अनबन हुआ, लगता है वो लड़का और लड़की में, या उनके परिवार के अंदर कुछ गलत हो गया। वो लड़का कुछ उसको क्या पता, गुस्सा आया क्या कुछ है, तो उसने क्या किया, उसने जहर पी लिया। ये अभी मैं 5 दिन की बात बता रहा हूं। क्या किया उसने, क्या किया, जहर पी लिया। हालेलुया, जहर पी लिया, और ये सीरियस हो गया। खुदकुशी करने की कोशिश किया उसने, क्योंकि वो तंग आ गया, पता नहीं क्या हुआ समस्या, हमें पता नहीं। तो उसकी बीवी मुझे सवेरे सवेरे फोन किया, वो भी छत्तीसगढ़ के है ना, सॉरी झारखंड के, तो झारखंड में सवेरे जल्दी उठते, उसके लिए फोन किए। तो सवेरे फोन किया, और वो बात करते समय वो कुछ अलग तरीके से बात करने लगी। अटेंड तो किए, तो मैं आधा नींद में था, तो थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि उसका तरीका जो बात करने का था वो सही नहीं था। पर जब उसने बाद में धीरे से जैसे बोलने लगी और मुझे समझ आया, तो मेरा नींद ही उड़ गया। तो जब उसने बोला, ब्रदर मैं आप लोगों का रिट्रीट अटेंड किया था,
जनवरी जब आप आए थे तो मैं और मेरा पति जो है हम लोग आए थे और रिट्रीट अटेंड किया, और रिट्रीट अटेंड करते हुए हमने वहां पर अच्छा सीखा और हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। शादी हो गई मेरी, शादी होके ही 2 महीने में कुछ समस्या हो रही थी, घर के अंदर छोटा छोटा समस्या हो रहा था। तो मेरे पति निराश हो गए और उसने कुछ गलत निर्णय लिया और उसने पॉइजन पी लिया, और पॉइजन उसके शरीर में गए और वो अस्पताल में कोमा में है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जब ये बात उसने बोला तो मेरा तो नींद उड़ गया। ओके, तो मैंने उसको ये वचन दिया और उसको कहा क्या तू अपने पति का नाम लिख लेना और ये वचन, यही वचन लेना और ये बोलना, क्योंकि मैंने ये वचन उनको भी दिया था। तो ये वचन उसने तुरंत फिर से लिखा। वो गई और बोले ब्रदर 2 मिनट रुकना, मुझे लिखना है। तो मैंने उसको ये वचन दिया, मैं वो लिखा अभिषेक, उसका नाम अभिषेक है। अभिषेक प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है और शैतान को, बीमारी को और बोलते हैं ना सुसाइड को, क्या बोलता है, खुदकुशी को, डर को, मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये तू बोलना और ये बोलते रहना, उसके सामने जाके ये वचन बोलते रहना और विश्वास करना क्या प्रभु ने उसको उस जहर से उसको छुटकारा दिया है और उसको चंगा कर दिया है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसने फोन किया 2-3 घंटे के बाद, और उसने बोला क्या ब्रदर मैं बोल रहा हूं पर उसके जीवन, उसके शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैंने उनको सिखाया भी था। तो मैं बोला चलो हम दोनों मिलके एक साथ हम लोग प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट करते, प्रार्थना अग्रीमेंट का प्रार्थना करते, सहमति का प्रार्थना करते। और हमने सिखाया उसको, जैसे प्रभु ने हमें अधिकार लेना सिखाया है, जैसे प्रभु ने उसके शिष्यों को, प्रभु यीशु ने उसके शिष्यों को सिखाया कैसे बीमारियों पर, अपने जीवन के पहाड़ पर, अपने जीवन के जो समस्या पर कैसे अधिकार लेना। हालेलुया। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? तो क्या हमें ईश्वर के जैसे कार्य करना चाहिए क्या नहीं? जो ईश्वर ने हमें सिखाया उसके द्वारा हमें अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? तो ये मैंने उनको सिखाया, साथ में हमने दोनों ने प्रार्थना का सहमति किया, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट किया, और मैंने उसको अधिकार लेते हुए उस दुष्ट आत्मा को, जो सुसाइडल आत्मा है ना, खुदकुशी करने वाला आत्मा, जो घात करने, नाश करने, मारने आता है, उस आत्मा को हमने कैसे बांधना है और उसको उखाड़ना है और उसको समुद्र में कैसा फेंकना है, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। वो अगर आप पढ़ोगे मार्कुस का सुसमाचार पे अध्याय 11 वाक्य 22 से 24 में लिखा है, प्रभु यीशु खुद सिखाता है हमारे जीवन के बीमारियों पर, पहाड़ पर कैसे अधिकार लेना। और ये जब हमने उनके ऊपर प्रार्थना की है और हमने उसका सहमति का प्रार्थना किया, अधिकार लिया, हमने कहा सिर्फ आप विश्वास करो, प्रभु ने आपके पति को चंगा कर दिया है, वो जहर से मुक्त हो गया, उसको जहर उसके शरीर से निकल गया है। शाम को उसने फोन किया, शाम को उसने फोन करते हुए कहा क्या ब्रदर अभी मेरा पति थोड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, अभी बहुत ही बदल आ गया है, अभी वो थोड़ा हिलता है, पर अभी वो होश में नहीं है, ज्यादा होश में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा ये जो वचन मैंने तुझे दिया है वो उसके साथ बैठना, उसके सामने एक ही वचन ये बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। तो उसने एक ही वचन बोला। कौन सा वचन था ये? मैं, या उसको मैंने कहा मेरा पति या अभिषेक प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, डर को, चिंता को, जहर को, उस पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये उसे बोलती रही। दूसरे दिन सवेरे उसने फोन किया और सवेरे फोन करके उसने कहा कि ब्रदर मेरा पति अभी होश पर है और उसके शरीर से सारा जहर निकल गया है और वो चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अस्पताल में तो था। फिर हमने दूसरे दिन मैंने कहा ये वचन छोड़ना नहीं, यही वचन बोलते रहना और विश्वास करना कि 2 दिन में प्रभु ने उसको एकदम चंगा कर दिया है, वो संपूर्ण चंगा हो गया है और 2 दिन में वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये कल मैंने उससे बात किया था, आज तक अभी तक फोन तो आया नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं कि वो
चंगा हो गया है और वो डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि वो अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अभी उसका बीवी का फोन आया नहीं, और हम विश्वास करते हैं कि वो चंगा हो गया है, हालेलुया। तो ये एक वचन मेरे जीवन में काम कर सकता है, जो बीमार है उनके जीवन में काम कर सकता है, जो समस्या में बंधे हुए हैं ये उनके जीवन में काम कर सकते हैं, जो बंधनों में है वो उनके जीवन में काम कर सकता है, उनको मुक्त कर सकते हैं। क्या यही वचन हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम कर सकता है क्या नहीं? करेगा क्या नहीं करेगा? करेगा क्या नहीं? तो ये वचन अगर मुझे बदल ला सकता है तो आपके जीवन में बदलाव लाएगा क्या नहीं? लाएगा क्या नहीं? तो ये आपको आपके जीवन में बदलाव लाना है क्या नहीं लाना है? किसको लाना है? बदलाव मेरे जीवन में लाना है, उसका श्रेय किसको जाता है? खुद को, क्योंकि यहां पर निर्णय मैं लूंगा, सही है। यहां पे प्रभु कुछ नहीं कर सकता है जब तक मैं प्रभु को अधिकार नहीं दूं तब तक, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्योंकि यहां पर इस पृथ्वी पर प्रभु ने अधिकार मुझे दिया है, चुनाव मेरा है, अच्छा बुरा चुनने का, जीवन और मृत्यु चुनने का निर्णय प्रभु ने मुझे दिया है। तो अगर मैं निर्णय लेता हूं तो उसके हिसाब से होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरा जो कहानी था, मेरा खुद का गवाही, जो मेरी जो मासी है उसने मानी तो दे दिया, क्या तू 35 साल तक जिएगा। अभी जब मैं बीमार होने लगा वो 5 साल के बीच में मुझे जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया हो गया। अभी क्या हो रहा है? अभी अटैक हो रहा है क्या नहीं? अभी मन में क्या सोच आ रहा है, विचार क्या आ रहा है? अरे तू इतना बीमार है। अभी उस जो मेरी दूध के जो चाची जी थी, अभी उसके शब्द भी मेरे कान में गूंज रहे, तू कितना साल जिएगा? 30 साल से 35 साल, सही है। तो उसने क्या किया था? भविष्यवाणी मजाक मजाक में तो कर दिया था, मजाक मजाक में करते हुए मैं तो रजाक हो गया था। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब उसने गलत भविष्यवाणी, जब मेरे जीवन में समस्या आने लगे तो अभी उसका शब्द मेरे को खाने लगा। अरे 30 साल हो गया, 30 साल के उम्र में मैं बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगा था। 30 से 35 साल के उम्र में मैं वही सोच रहा, अरे मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या वो बोली है वो सही शब्द है क्या नहीं? पर मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं, बाइबल में पढ़ता रहा, रोजरीज है मैं करता रहा, क्योंकि शुरुआत में मुझे कुछ वचनों का ज्ञान नहीं था। तो मुझे जो प्रचारक है, जो फादर थे, उन्होंने कहा था दिन भर आप रोजरीज बोलो, आप बाइबल पढ़ो और स्तुति आराधना करो। ये सब मैं करता था, हालेलुया। पर वचन का समझ नहीं आया। पर जब मेरे को वचन का समझ आया, जो प्रचारक आया, जो था, जो मेरे गुरु है, उसने वचन का गहराई बताया, समझ बताया, वचन को कैसे इस्तेमाल करना, अपने जीवन में कैसे चंगाई लाना, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाना, परिपूर्ण कैसे जीवन जीना, वो वचन में सिखाया है। और जब उन्होंने मुझे उसका वचन का समझ दिया, उसके बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। फिर मैं बाइबल का वचन लेके, जैसे मैं रोजरीज रहता था, जैसे शुरुआत में मैं रोजरीज बोलता था, मैं अभी वचन लिया और एक वचन मैं रोजरीज में बोलता था। रोजरी बीड़ में कम से कम 55 बीड्स है, देखा ना आपके पास रोजरी है, देखिए चाचा के पास है, उस भाई पर है, तो उसके पास वो 10-10 करके रहता है, 10 रहता है, फिर एक बीड़ बीच में रहता है, फिर 10, वो 55 रहता है, और वहां पर नीचे लाइन में भी रहता है। पर मैं वो 55 बीड़ पे क्या करता था, एक वचन लेता था और मैं उस वचन को बार बार घोषणा करता था। तो एक वचन में लेके दिन भर मैं बोलता था, कम से कम 200 बार, 300 बार, 500 बार, 1000 बार एक वचन लेके मैं बोलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने लोगों ने गन्ना खाया? गन्ना खाया क्या? गन्ना, ऊस सब लोग ने खाया है ना? कैसा लगता है? मीठा रहता है या खट्टा रहता है? मीठा रहता है, आया ना? आप लोग ने गन्ना खाया? गन्ना कैसे खाते हो? हाँ, तो रस निकाल के दिया, पर रस निकाल के पीने में डायरेक्ट मजा है क्या? काट के खाने में मजा अलग है।
और रस निकाल के बोला तो ताजा ताजा हो गया, ऐसा आराम से मुफ्त आ गया, बोलते हैं ना रेडीमेड हो गया। सही है क्या नहीं? भाई हमारे हंस रहे जोर जोर से। पर जो गन्ना है काट के खाने में, चबा चबा के खाने में अलग मजा है क्या नहीं? दांत भी साफ होता है, बराबर है। हालेलुया। भाई को बताओ यार, ताली बजा के ये करो उसको, क्योंकि ये एटलीस्ट इतना अच्छा प्रकाशन दिया, उसके फायदे तो बताया, लाभ तो बताया। सही है क्या नहीं? गन्ने खाने के दो फायदे, एक तो क्या है, उसमें आपको ग्लूकोज मिलता है, उसमें ऊर्जा आती है। सही है, सही है, ताकत मिलता है, उसमें शुगर कंटेंट है, ग्लूकोज है। सही है। दूसरा क्या करता है, जब आप गन्ना चबा चबा के खाते हैं, आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत सब जो है ना कीड़े वाड़े सब वो सब निकल जाते हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने जो ये बोलते हैं ना गम्स जो है बोलते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग गन्ना खाते हैं तो गन्ना कैसे खाते हैं? छिलका निकालते हैं और फेंक देते हैं ना, छिलका निकाल के फेंकते हैं, फिर उसके बीच में का जो मांस है उसको काटते हैं और तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसे खाते हैं ना? ऐसे खाते हैं क्या? छिलका निकालते हैं और फेंक देते हैं, फिर वो बीच में का बचा वो काटेंगे और वो फेंक देंगे। ऐसे खाते हैं क्या? अरे यार ऐसा खाते हैं तो फिर आप लोग काटने को नहीं आता है आप लोगों को। अगर आपने सही से गन्ना खाया है तो आप क्या करेंगे, पहला उसको छिलका उसका दांत से खींच के निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, और छिलके को भी आप चापते रहेंगे, काटते रहेंगे। होते है क्या नहीं? करते हैं क्या नहीं? फिर क्या करेंगे, जो उसका मेन भाग है उसको भी काटेंगे और उसका जूस निकाले, चापते रहेंगे चापते रहेंगे, जब तक उसका आखिरी जूस तक नहीं निकले तब तक आप उसको काटते रहेंगे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? फिर वो भूसा रहेगा तो भूसा क्या करेंगे, फिर फेंकेंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही प्रभु ने हमें जो वचन दिया है, जो वचन दिया है, 10 मिनट्स में होना फादर, 10 मिनट्स में होना, हाँ 12:20 हुआ, 10 मिनट्स में होना हो गए। प्रभु ने हमें जो वचन दिया है वो वचन भी मुझे ये गन्ने के जैसा चाबना है, सही है, काटना है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। उसका पूरा जूस निकालना है। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने एक वचन लिया और ये वचन में बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, जैसे वो गन्ने का मैंने पूरा रस निचोड़ा, वैसे मैंने वो वचन लिया और वचन का समझ के द्वारा उसका पूरा जूस निकाला। और उसके द्वारा क्या हुआ, उसका समझ के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये वचन मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो आपके जीवन में लाएगा क्या नहीं लाएगा? लाना चाहिए क्या नहीं? तो ये जो वचन है मुझे चंगा कर सकता है। आज मुझे तकरीबन 17-18 वर्ष हो गया है। ये लास्ट 17-18 वर्ष में मैंने एक भी टैबलेट नहीं लिया है। हालेलुया। इतना ही मैं बाहर देश गया था, इसलिए वो येलो फीवर का इंजेक्शन देता है और कोविड के टाइम में इंजेक्शन लेना पड़ा मुझे। क्यों लिया? क्योंकि मुझे बाहर जाके प्रचार करना था। कोविड का सर्टिफिकेट के विदाउट जा नहीं सकते हमारे देश में, एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में भी वो सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। हालेलुया। उस समय में ऐसा परिस्थिति था, तो उसके सिवा मैंने कोई भी टैबलेट नहीं लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये रहस्य है ईश्वर का वचन के द्वारा कैसे चंगाई लेना। अगर मैं ये वचन के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं, मैं चंगाई ला सकता हूं वचन के द्वारा, क्या आपके जीवन में आप ले सकते हैं क्या नहीं? ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते? ले सकते हैं क्या नहीं? तो उसका रहस्य मैंने सिखाया। अगर ये वचन आप बोलोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, क्या आप विश्वास करते हैं आप हर एक बीमारियों से, हर एक श्रापों से मुक्त होगे क्या नहीं होगे? तो हम लोग सब साथ में ये वचन लेके बोलेंगे, सब साथ साथ बोलेंगे। एक वचन सीखना है क्या नहीं? अगर ये वचन मुझे चंगा कर सकता है, जो कैंसर पीड़ित है उसको चंगा कर सकता है, HIV पीड़ित है उसको चंगा कर सकता है, जो बीमार थे लास्ट स्टेज में थे उनको चंगा कर सकते हैं, तो यही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा क्या नहीं करेगा? हालेलुया।
तो सब साथ में हम लोग ये वचन बोलेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे। तो ये वचन आपको एक दवाई का काम करेगा, और ये वचन आप दिन भर बोलोगे, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। हालेलुया। चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको? आपको बीमार रहना चाहिए क्या? बीमार रहना पसंद है क्या? निराश रहना पसंद है क्या? आनंदित रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? मस्त, तंदुरुस्त रहना चाहिए ना। अपन हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए, किस पे बोझ नहीं रहना चाहिए। सही है? तो हम साथ में बोलेंगे वचन, सब बोलेंगे। चलो सब बोलिए। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, पीड़ा को, डर को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सब मुंह खोल के बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे सब साथ में। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, बुरे बंधनों को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको बंधनों से मुक्त होना है, बीमारियों से मुक्त होना है, तो आपको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में है क्या मेरे हाथ में है? किसके हाथ में? अपने हाथ में है ना। सही है क्या नहीं? तो मेरे शब्द मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या नहीं? लाएगा क्या नहीं? तो बोलिए, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, पीड़ा को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझे कोई अधिकार नहीं है। सब मुंह खोल के बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, निराशपन को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, पीड़ा को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और बीमारी को, पाप को,
श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, पीड़ा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, पीड़ा को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। क्या आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? लाना है क्या नहीं लाना है? और ये परिवर्तन आप कैसे लाओगे? नकारात्मक चिंता करोगे, सोचते रहोगे नकारात्मक, पर जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलोगे और प्रभु का वचन नहीं बोलोगे, ईश्वर का शब्द नहीं बोलोगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जो यहाँ पर ये व्यक्ति जो खड़ा है वो एक समय में आपके जैसे ही था, निराश व्यक्ति था, बीमार था, थका था, हारा था और आपसे भी ज्यादा कमजोर था, और ये वचन ने मुझे चंगा कर दिया। तो ये वचन अगर मेरे जीवन में चंगाई ला सकता है, तो क्या आपके जीवन में चंगाई ला सकता है क्या नहीं ला सकता है? परिवर्तन ला सकता है क्या नहीं ला सकता है? तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? लाना है क्या नहीं लाना है? तो ये कैसा संभव होगा? ये संभव होगा वचन के द्वारा। जब आप वचन की घोषणा करोगे, उस पर आप मनन चिंतन करोगे और उसके अनुसार आप कार्य करोगे, तभी ही ये संभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी सब साथ में बोलेंगे 5 मिनट और उसके बाद ब्रेक लेंगे। बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? 5 मिनट सब साथ में बोलेंगे? ओके। हालेलुया। सब साथ में बोलेंगे, मुंह खोल के बोलिए। ओके। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, बीमारियों को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं
प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, डर को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का शब्द एक अग्नि है जो मुझे सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का शब्द एक अग्नि है जो मेरे शरीर में बीमारी है उसको जलाकर नाश कर दिया है। प्रभु यीशु के अग्नि ने मेरे शरीर में जो बीमारी है उसको जलाकर नाश कर दिया है। प्रभु यीशु के शब्द ने जो अग्नि है जो मेरे शरीर में बीमारी है
उसे जलाकर नाश कर दिया है। प्रभु यीशु के शब्द ने मेरे शरीर में जो बीमारी है उसे जलाकर उसे नाश कर दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं अभिषेक हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं ईश्वर के जैसा हूँ, मैं ईश्वर के जैसे कार्य कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के जैसे कार्य कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे बल देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे बल देता है। धन्यवाद यीशु, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके भाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आशीर्वादित हूँ। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बंधनों से, श्रापों से, पापों से, पीड़ा से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर से प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दे देंगे, जोर जोर से। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यहाँ पर आपका वचन एक आग है जो आप हमें सिखा रहे थे प्रभु। और इस वचनों के द्वारा जो हमारे शरीर में जो बीमारी है, जो समस्या है, जो मन समस्या में उलझे हुए हैं प्रभु, आपका वचन इसे जलाकर राख कर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमें इतने सरल और आसान तरीके से कैसे विजय जीवन, स्वस्थ जीवन, चंगाई का जीवन, समृद्ध जीवन, आरोग्य जीवन, परिपूर्ण जीवन कैसे जीना है और वचन के द्वारा कैसे हमें विजयी होना है, ये आप हमें सिखा रहे थे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सुंदर गवाहियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, आपने अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा आपने सिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज से जैसे हम ये वचन लेंगे और उसकी घोषणा करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे,
और उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार हम जिएंगे, प्रभु हम भी वचनों के द्वारा एक समृद्ध जीवन, एक चंगाई का जीवन, एक आरोग्य का जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे आपने अपने आत्मा को मजबूत करने के लिए वचन दिया है और ये वचन के द्वारा जैसे अपने आत्मा को मजबूत हो गया है, और जैसे अपना आत्मा मजबूत होता है, अपना मन मजबूत होता है, और मन के द्वारा हमारा दिमाग मजबूत होता है, और हमारे दिमाग के द्वारा प्रभु हमारे शरीर को चंगाई आता है। दिमाग में वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम मरे हुए पुर्जे को भी अपने शरीर के नए बना सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे आपने आत्मिक भोजन दिया है और उसके द्वारा हमारे आत्मा को मजबूत कर दिया है, वैसे ही प्रभु आपने इस शरीर के लिए सांसारिक भोजन तैयार किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस किसान के लिए, उस बावर्ची जो कुक के लिए, और यहाँ पर इस फादरों के लिए, यहाँ पर ये जो बहन है, और यहाँ पे जो भी लोग हैं जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो खाना आपने बनाया है प्रभु, हम आशीर्वाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु। जैसे आपने पानी को द्राक्षरस में बदल दिया और द्राक्षरस को प्रभु अपने लहू में बदल दिया है, वैसे ही हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने इस भोजन को आपके लहू में और आपके शरीर में बदल दिया है। और जैसे हम प्रभु इस भोजन को खाते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास के साथ जैसे हम खाते हैं आपका लहू और आपका शरीर प्रभु, ये लहू और शरीर अपने शरीर को चंगा करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक चीज के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना है करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। जय यीशु, जय यीशु।